सर्दियां आते ही बच्चों में वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी ज़ुकाम, बुखार, छींकें, गले में दर्द, खांसी और जो बलगम होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। ख़ास कर सर्दियों में जब ज़ुकाम होता है उसकी वजह से उनकी सिक्रीशन बढ़ जाती हैं और उनकी नाक इस बलगम या म्यूकस की वजह से बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो खाना पीना कम कर देता है, दूध पीना कम कर देता है या रात को वो बार बार उठता है क्योंकि नाक बंद होने की वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा तंग हो जाता है, वो हर वक्त रोता रहता है। तो चंद आसान टिप्स हैं जो कि आप घर पे करके अपने बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हैं, जिससे बच्चा सेहतमंद रहेगा और आप भी पुरसुकून रहेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम की वजह से फीवर आता है, बुखार होता है, तो आप अपने घर में पेनाडोल या पैरासीटामोल का जो सिरप है या ड्रॉप्स हैं वो रख सकते हैं और ये आप उसे दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो उसे आपने ब्रूफिन का सिरप नहीं देना। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है तो आप उसे ब्रूफिन का सिरप भी दे सकते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। और ये जो सिरप होते हैं या ड्रॉप्स होते हैं आप 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे के फीवर में कमी आएगी बल्कि बच्चे को जो सर्दी ज़ुकाम है, जो जिस्म में दर्द है, उसमें भी कमी आएगी और बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। टिप नंबर 2, अगर बच्चे की सर्दी ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो गई है, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है क्योंकि बच्चे नाक से सांस लेते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको बच्चे की नाक को साफ़ करने की ज़रूरत है। अब बच्चा ये काम बड़ों की तरह खुद नहीं कर सकता, इसलिए ये काम आपने करना है और उसके लिए आपको फार्मेसी से 2 चीज़ें अपने घर में रखनी है। एक को बल्ब सिरिंज या बल्ब सकर भी कहा जाता है, ये आपको इजीली फार्मेसी से मिल जाएगा। और दूसरी आपने सेलाइन के नेज़ल ड्रॉप लेने, ये भी बहुत आसानी से आपको फार्मेसी से मिल जाएंगे। ये 2 चीज़ें आप अपने घर में रखिए और इससे आप अपने बच्चे की नाक साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की जो नाक है उसमें जो सिक्रीशन है, रतूबत है या जो बलगम है वो सख्त है, तो आपने इस सेलाइन के जो नेज़ल ड्रॉप होते हैं वो 2 ड्रॉप उसकी नाक के अंदर या नॉस्ट्रल के अंदर आपने डालने हैं। और जब वो पतला हो जाए, जो म्यूकस है, जो बलगम है वो पतला हो जाए, फिर उसके बाद आप इस बल्ब सकर से उसको सक कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि जो उसके अंदर रतूबत है, रेशा है, वो नरम है, वो सख्त नहीं है, तो फिर आपको जो सेलाइन के नेज़ल ड्रॉप है वो डालने की ज़रूरत नहीं, आप इसी तरह से इसको सक कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चे की नाक साफ़ होगी तो वो आसानी से सांस ले पाएगा और बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। ये एक सेफ़ तरीका है और इस पे यूट्यूब पे आपको बेशुमार वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वो देख के सीख सकते हैं कि बच्चे की नाक को कैसे साफ़ किया जाता है। टिप नंबर 3, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है या फिर आपके रूम में ह्यूमिडिटी कम है, यानी जो नमी का तनासब है वो 30 से नीचे है, तो आपको अपने घर में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बार बार खांसी कर रहा है, बार बार गला साफ़ कर रहा है या फिर आपके बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आप इसके लिए किसी भी कंपनी का घर में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ह्यूमिडिफायर को आप अपने बच्चे के कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि कमरे में जो हवा में नमी का तनासब है वो बरकरार रहेगा, जिससे आपका बच्चा इजीली सांस ले पाएगा। बट इस ह्यूमिडिफायर को आपने किसी ऊंची जगह पे और बच्चे की पहुंच से दूर रखना है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके बच्चे के गले में या छाती के अंदर बलगम है तो ये उसको पतला कर देता है, लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से सांस का रास्ता खुलता है और आपका बच्चा इजीली सांस ले पाता है। बट इस ह्यूमिडिफायर के अंदर आप नॉर्मल सेलाइन का पानी डाल सकते हैं या फिर आप साफ़ पीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो भी इसके अंदर इस्तेमाल करें वो पानी आपका साफ़ होना चाहिए। और इस ह्यूमिडिफायर को आप रोज़ाना वॉश करिए और इसके फ़िल्टर को भी आपने प्रॉपर चेंज करना है। आप जिस भी कंपनी का लेंगे, जो भी गाइडलाइन उसके ऊपर हैं, आपने उनको फॉलो करना है। टिप नंबर 4, बच्चे को अगर सर्दी ज़ुकाम होता है, गले में दर्द होता है, उसको खांसी होती है और उसकी उम्र 6 महीने से कम है, तो उसे सिर्फ आपने माँ का दूध ही देना है। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है तो फिर आपने उसे गर्म मशरूबात देने, आप उसे सूप बना के दे सकते हैं, यखनी बना के दे सकते हैं और उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट को क्रैश करके डाल के आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आपका बच्चा अगर मछली खा सकता है तो आप उसे मछली भी ला के दे सकते हैं। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि बच्चे की आंखों के लिए, दिल के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को अंडा दे सकते हैं या अंडे की चाय भी बना के दे सकते हैं, जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें देते थे।
इसके साथ साथ अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो फिर आप उसे पुदीने और अदरक का कहवा बना के दे सकते हैं। उसमें आप उसे 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर उसकी उम्र 1 साल से कम है तो फिर आपने शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे बच्चे को सर्दी ज़ुकाम, गले दर्द और खांसी में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा और आपका बच्चा पुरसुकून हो जाएगा। टिप नंबर 5, अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम की वजह से खांसी है, उसकी नाक बंद है, सर में दर्द है और उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो आप विक्स वेपर अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल से कम बच्चों के लिए आपने विक्स वेपर अप का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से ज़्यादा है तो आप विक्स रब के नाम से जो विक्स मिलती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके इस्तेमाल को कभी भी आपने नाक के नज़दीक नहीं करना है। आप माथे पे लगा सकते हैं, आप छाती पे लगा सकते हैं, बच्चे के पाँव पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की बंद नाक खुलेगी, उसको बार बार खांसी नहीं आएगी और वो पुरसुकून नींद लेगा। ये तो थी 5 टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ चंद ज़रूरी बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। अगर आपका बच्चा बार बार रात को सोते हुए जाग जाता है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आपने देखना है कि कहीं आपने बच्चे को सीधा तो नहीं सुलाया हुआ। बेबी पिलो जो है उसका इस्तेमाल करें, उसके जो हेड है उसको थोड़ा सा एलिवेट करें ताकि उसको सांस लेने में दुश्वारी का सामना ना हो। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, बच्चे को खिलाने के बाद कोई भी चीज़ फौरी तौर पे आपने उसको सुलाना नहीं है। थोड़ी देर उसको उठा के थपथपाएं ताकि वो बर्पिंग करे, ये ज़रूरी है। बच्चे की हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और कभी भी कफ सप्रेजेंट का खुद से बच्चों में इस्तेमाल मत करिए। याद रखिएगा कि पैदाइश के पहले 6 महीने में बच्चे की छाती से आवाज़ें आती हैं, सो उससे आपने घबराना नहीं है। मगर इन आवाज़ों के साथ साथ अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार होता है, उस बुखार के साथ साथ बच्चा सांस तेज़ तेज़ लेना शुरू कर देता है, या फिर बच्चे को खांसी में एक सीटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बच्चे की छाती में जब वो सांस ले रहा है तो गड़े पड़ रहे हैं, तो ये अलामात निमोनिया की हो सकती हैं। तो फौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो ये थी चंद टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं और आपको बलगम ज़्यादा बन रहा है तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।